चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंस सीरीज का चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट पढ़ा दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब पार्ट समाप्त हो गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, क्या सहायक क्रियाएँ होती हैं, उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, कॉन्टिन्यूस अपूर्ण टेंस मतलब काल। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान देखेंगे। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, किसी भी टेंस की पहचान और सहायक क्रिया सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। यदि आप सहायक क्रिया और पहचान जानेंगे तो किसी भी टेंस को अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो वही आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान है ये। देखिए पहचान, देखिए फ्रेंड्स, वाक्य में क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार इंडिफिनिट में क्या था, ता, ती, ते, उसी प्रकार फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूअस में आपका क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, रहा, रही, रहे, यह हमारा कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है। और हैं, हूँ, हो, यह किसके लिए होता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट के लिए। ठीक फ्रेंड्स, अर्थात कॉन्टिन्यूअस के लिए रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट के लिए हैं, हूँ, हो। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आपका हैं, हूँ, हो दिखेगा, जब तक आपका हैं, हूँ, हो रहेगा, तब तक आपका प्रेजेंट रहेगा। जब तक रहा, रही, रहे रहेगा, तब तक आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जब तक ता, ती, ते रहेगा, तब तक आपका इंडिफिनिट रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सिंपल सेंटेंस। क्या फ्रेंड्स, साधारण वाक्य। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें सहायक क्रिया। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सहायक क्रिया होता था डू डज, इसी प्रकार इसमें भी सहायक क्रियाएं हैं। देखिए इज, एम, आर। ठीक फ्रेंड्स, और एक बात और इम्पॉर्टेंट, देखिए फ्रेंड्स, आई एन जी, वर्ब में आई एन जी। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको कॉन्टिन्यूअस अर्थात रहा, रही, रहे किसी भी सेंटेंस में दिख जाए क्रिया में, तो आपको आई एन जी लगाना है। वह आपका कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। ठीक फ्रेंड्स, यदि आपको सेंटेंस में क्रिया में रहा, रही, रहे नज़र आ जाए तो वर्ब में आपको आई एन जी डेफिनेटली लगा देना है फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको लगा देना है आई एन जी। ठीक फ्रेंड्स, देखिए, तो देखिए इस टेंस की 3 सहायक क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर। अब देखिए ये तीनों किस प्रकार से प्रयोग की जाती हैं, यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक, देखिए जो वह होता है, ठीक फ्रेंड्स, जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नंबर या कोई नाम, ठीक, उसके साथ सहायक क्रिया हमारा इज लगता है। जिस प्रकार वह के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज लगता था, उसी प्रकार यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सहायक क्रिया इज लगेगी। किसके साथ, वह के साथ। ठीक फ्रेंड्स, या कोई नाम रहेगा उसके साथ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होगा। देखिए फ्रेंड्स, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, वो भी केवल इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हर जगह हम आई के साथ एम का प्रयोग नहीं करेंगे। कब, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तब। ठीक, उसके बाद बहुवचन सब्जेक्ट जो होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता, वी, दे, यू, इन सब के साथ सहायक क्रिया हमारा आर का प्रयोग होगा। ठीक फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं आपको किस सहायक क्रिया के साथ किस सब्जेक्ट का प्रयोग होगा समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। देखिए फ्रेंड्स,
देखिए इसका नियम, सबसे पहले कर्ता या सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए हिंदी में है या इंग्लिश में है, ठीक। सबसे पहले सब्जेक्ट या कर्ता, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग। देखिए फ्रेंड्स इज एम आर का प्रयोग हम एक साथ नहीं करेंगे, ठीक। जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा कर्ता, जिस प्रकार से कर्ता रहेगा, जिस प्रकार का सब्जेक्ट रहेगा, वैसा आपका सहायक क्रिया लगेगा। यदि एक वचन का कर्ता है तो इज, आई रहेगा तो एम, और यू वी दे रहेगा तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद क्रिया, और क्रिया में आईएनजी अवश्य रहेगा। क्यों? जब यदि आपको रहा रही रहे, यदि क्रिया में यह आपको नज़र आ जाए शब्द तो आईएनजी अवश्य लगाना। उसके बाद कर्म, उसी प्रकार सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी। अब देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान है आपका प्रेजेंट के लिए, रही आपका कंटिन्यूअस के लिए, ठीक फ्रेंड्स। मैंने बताया था पहचान है आपका प्रेजेंट के लिए, रही आपका कंटिन्यूअस के लिए। और देखिए फ्रेंड्स उड़ रही, ठीक, तो रही है तो आईएनजी जरूर लगेगा, किसमें, वर्ब में, ठीक। अब देखिए लगाते हैं। देखिए चिड़िया आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारी क्या है, चिड़िया है, तो इसी के अकॉर्डिंग बनाते चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप भी लगाइए, बर्ड। उसके बाद सहायक क्रिया इज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, यानी कर्ता हमारा एक वचन है, तो उसके साथ इज। उसके बाद देखिए इनका नहीं प्रयोग करना है, केवल तीनों में से एक ही का प्रयोग करना है। कब? वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब उड़ना का होता है फ्लाई, और देखिए उसमें आईएनजी लगा है, तो आप भी आईएनजी यहाँ पर लगा सकते हैं, इन द स्काई, ठीक। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक फ्रेंड्स। बर्ड इज फ्लाइंग इन स्काई। अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए आपको यह याद होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यह आपको, देखिए फ्रेंड्स, यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए वह बाजार से आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स आ रहा, पहचान करेंगे। सबसे पहले है प्रेजेंट हो गया, रहा कंटिन्यूअस हो गया, आय आपकी वर्ब है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमारी पहचान हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस हो गया, क्योंकि नहीं तो है नहीं, प्रश्नवाचक शब्द कब कहाँ क्यों कैसे है नहीं, तो क्या है ये आपका सिंपल है। और एक बात और फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होगा आपका सिंपल रहे तब भी आपका सहायक क्रिया लगेगा, निगेटिव रहेगा तब भी, और इंट्रोगेटिव रहेगा तब भी सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं तो किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आपका हुआ है, उसके बाद यह सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज, ठीक। उसके बाद देखिए कम का होता है आना, ठीक है फ्रेंड्स, कम का होता है आना, और इसमें क्या लगाना है हमको, रहा रही है तो आईएनजी, ठीक, उस क्रिया में आईएनजी हमको लगाना है। देखिए कहाँ से आ रहा है, बाजार से। अब देखिए फ्रेंड्स से का होता है फ्राम, कब, जब कोई वस्तु एक दूसरे से अलग हो या दूरियां बनाए, तो ठीक है, वह बाजार से क्या कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स वह बाजार से दूरी बना रहा है, तो से की अंग्रेजी फ्राम मार्केट, ठीक फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं उसे किताब दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले पहचान करेंगे, हूँ आपका प्रेजेंट के लिए, रहा है आपका कंटिन्यूस के लिए, दे आपका क्या है, वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, देखिए आई मतलब मैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग। उसके बाद एम, हमने क्या कहा, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे हमेशा, केवल इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में, हर टेंस में नहीं, ठीक फ्रेंड्स। आई के साथ एम। उसके बाद देखिए देना का होता है गिव, और देखिए रहा रही है तो इसमें हमको क्या लगाना है, आईएनजी, गिविंग हिम मतलब उसे, किताब का मतलब बुक, ठीक फ्रेंड्स। आई एम गिविंग हिम बुक। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए वे आपका सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, उसके लिए दे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद दे आपका बहुवचन है इसलिए सहायक क्रिया आर। उसके बाद देखिए तोड़ना की अंग्रेजी प्लकिंग। देखिए तोड़ना की अंग्रेजी वैसे होता है प्लक, लेकिन रहे है तो आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा प्लकिंग। क्या तोड़ रहा है? फूल, फ्लावर। ठीक, अगला देखते हैं सेंटेंस, अगला टेंस देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिए दिया है आपका तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पहचान करेंगे इसका। हो आपका प्रेजेंट, रहे आपका कंटिन्यूअस, पढ़ा यह क्रिया हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले क्या प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले कर्ता। तुम आपका बहुवचन है, इसकी अंग्रेजी थी यू, सबसे पहले प्रयोग करेंगे। अब देखिए यू आपका बहुवचन है इसलिए सहायक क्रिया आर। पढ़ा रहे, देखिए टीच मतलब होता है पढ़ाना, रहे है तो आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा टीचिंग। ठीक फ्रेंड्स, मुझे का मी इंग्लिश अंग्रेजी। ठीक फ्रेंड्स, यू आर, देखिए फ्रेंड्स यू आर टीचिंग मी इंग्लिश। अगला देखते हैं सेंटेंस। चलिए फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। हम मैदान में खेल रहे हैं। पहचान करते हैं प्रेजेंट के लिए, रहे कंटिन्यूअस के लिए, प्ले आपका वर्ब है। ठीक फ्रेंड, तो सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करते हैं अर्थात सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम की अंग्रेजी वी। देखिए वी हमारा प्लूरल है अर्थात बहुवचन है, इसके साथ सहायक क्रिया आर। प्ले आपका खेल के लिए, और रहे है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे वर्ब में, प्लेइंग हो जाएगा इन द फील्ड, मैदान में। ठीक फ्रेंड्स, वी आर प्लेइंग इन द फील्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए अगला पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। नेगेटिव मतलब सीधा नकारात्मक अर्थात नहीं, जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं किस प्रकार से इसकी पहचान वही होती है। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस की पहचान थी वही पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव की होगी। बस क्या फ़र्क रहेगा फ्रेंड्स, इसमें आपको नहीं आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं, हम बैक करके उसको दिखा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए पहचान वाक्य में क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो, यह भी आपका उसी में रहेगा। बस सिर्फ क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसमें नहीं शब्द लग जाएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस जो होता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केवल उसमें नहीं शब्द जुड़ जाता है। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में। बाकी सब उसी तरह रहता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसको, नहीं शब्द अर्थात नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए इसका नियम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, देखिए सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नाट सहायक क्रिया के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों सहायक क्रियाओं में से किसी एक का प्रयोग करेंगे हम कर्ता के अनुसार। उसके बाद तुरंत नाट, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, कर्म आदि। उसी तरह ये सब्जेक्ट इज एम आर में से किसी एक का सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नाट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं किस प्रकार से सेंटेंस इसमें बनाया जाता है। पहला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला सेंटेंस आपका, वह आम नहीं खरीद रही है। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहले पहचान करेंगे, है आपका प्रेजेंट, रही आपका कंटिन्यूअस, नहीं आपका नेगेटिव अर्थात प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस पहचान हमारी हो गई। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? वह। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह एक लड़की है, सी, उसके बाद एक वचन है अर्थात सी आपका सिंगुलर नंबर होता है इसलिए इज। ठीक, सी के लिए इज, उसके बाद नहीं के लिए देखिए तीनों में से किसी एक का हमने बताया था तो वह इज लग गया, उसके बाद ये सब नहीं लगेंगे। उसके बाद नाट जैसा कि यहाँ दिया गया है, उसके बाद वर्ब बाय मिस होता है खरीदना। ठीक फ्रेंड्स, और उसमें रही है तो आईएन जी, क्या खरीद रही है? मैंगो। ठीक फ्रेंड्स, सी इज नॉट बाइंग मैंगो। ठीक फ्रेंड्स, हो गया आपका। अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस है, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले पहचान करेंगे, हूँ प्रेजेंट के लिए, रहा कंटिन्यूअस के लिए, नहीं नेगेटिव के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस पहचान हमारी होगी फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं आपका सब्जेक्ट है,
तो मैं के लिए आई, और उसके बाद एम, एम आपका आई के साथ प्रयोग होता है, मैंने बताया था। उसके बाद सहायक क्रिया एम हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया बाद नॉट, नहीं के लिए। फिर उसके बाद लिख का होता है राइट, राइट। और देखिए उसके बाद रहा है तो आई एन जी, क्या लिख रहा है, लेटर अर्थात पत्र, ठीक है ना। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग लेटर, ठीक फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तुम मीठा गाना नहीं गा रहे हो, ठीक फ्रेंड्स। सबसे पहले पहचान करेंगे, हो आपका प्रेजेंट के लिए, रहे आपका कंटिन्यूस के लिए, नहीं आपका निगेटिव के लिए, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूस का निगेटिव सेंटेंस पहचान हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट तुम है, तुम के लिए यू, और तुम अर्थात यू आपका बहुवचन है, इसके लिए आर। उसके बाद सहायक क्रिया आर है, देखिए फ्रेंड्स, सहायक क्रिया आर। उसके बाद नाट, उसके बाद सिंग, सिंग आपका होता है गा का, रहे लगा तो आई एन जी, सिंगिंग। मीठा स्वीट, गाना का सॉन्ग, ठीक फ्रेंड्स। यू आर नॉट सिंगिंग स्वीट सॉन्ग। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं अर्थात कर्ता का प्रयोग करते हैं। वे आपका सब्जेक्ट है, वे की अंग्रेजी दे, और दे आपका बहुवचन है, इसलिए सहायक क्रिया आर, सहायक क्रिया के बाद नॉट। उसके बाद पकड़ना का होता है कैच, और रहे है तो आई एन जी, किसको, ऑफ फिश, मछलियों को, ठीक। दे आर नॉट कैचिंग ऑफ फिश। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात अपूर्ण कंटिन्यूअस के लिए, वर्तमान प्रेजेंट के लिए, काल टेंस के लिए, का प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य, ठीक फ्रेंड्स। सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, पहचान करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा पहचान भी बिल्कुल उसी तरह कार्य करेगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो, आए, यह तो आपका सिंपल में भी था। बदल क्या रहा है फ्रेंड्स, कहाँ, कब, क्यों, यह क्या है, कहाँ, कब, क्यों, क्या है, इंट्रोगेटिव शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। देखिए फ्रेंड्स, आपका पहले पहचान के अकॉर्डिंग रहेगा, केवल क्या बदला है, कहाँ, कब, क्यों, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, ठीक फ्रेंड्स। अभी किस प्रकार से बनाया जाता है आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, ठीक फ्रेंड्स। हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव को भी मैंने बताया था कि जब कहीं आपका क्या से सेंटेंस प्रारंभ हो तो उसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं फ्रेंड्स। यह नियम आपको हर टेंस में काम करेगा, इसलिए आप केवल एक ही बात दिमाग में रखें, जब भी आपका क्या से प्रारंभ हो तो उस टेंस की पहचान करिए और उसकी सहायक क्रिया सबसे पहले रख दीजिए कर्ता के अनुसार, ठीक फ्रेंड्स। वही हम इसमें करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से नियम है। इज जो कि एक सहायक क्रिया है, सबसे पहले प्रयोग होगी। एम एक सहायक क्रिया है, आर भी एक सहायक क्रिया है। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने क्या करना है, तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है, वो भी कर्ता के अनुसार, ठीक। उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया में आई एन जी, कर्म। उसी तरह देखिए इंग्लिश में एज, एम, आर में से कोई एक सबसे पहले, कब, जब, क्या रहेगा तब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, ठीक फ्रेंड्स। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट करेंगे। किस प्रकार, देखिए फ्रेंड्स, देखिए यह फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दिया है, क्या वह अपने घर में सो रहा है, ठीक फ्रेंड्स। सबसे पहले पहचान करेंगे, है आपका प्रेजेंट के लिए, रहा है आपका कंटिन्यूस के लिए, क्या है आपका इंट्रोगेटिव के लिए। तो प्रेजेंट, देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह तो हमारा पहचान हो गया। आगे देखते फ्रेंड्स, तो हमने क्या कहा, जब कभी क्या से सेंटेंस प्रारंभ होगा तो उस टेंस की पहचान करिए और उसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखिए। तो देखिए उसके पहले हम क्या करेंगे, इसकी कर्ता को देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। वह आपका सिंगुलर नंबर है तो डेफिनेटली आपका इज लगेगा। तो देखिए सबसे पहले इज, ठीक फ्रेंड्स, इज आपका हो गया, इन सबको छोड़ दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा ही है, ठीक। वह आपका सब्जेक्ट है तो वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, वर्ब, स्लीप मतलब होता है सोना, और देखिए इसमें क्या लगा है, आई एन जी, किसके को लिए, सो रहा, ठीक है, रहा रह रहे तो आई एन जी स्लीपिंग हो जाएगा। इन मतलब में,
अपने के लिए क्या प्रयोग होगा फ्रेंड्स? हीज। देखिए यदि वह है तो अपने की अंग्रेजी क्या लगेगा? हीज। ठीक फ्रेंड्स, होम मतलब घर में। ठीक, सॉरी फ्रेंड्स, इज ही स्लीपिंग इन हिज होम? क्या वो अपने घर में सो रहा है? ठीक फ्रेंड्स, अर्थात कहने का मतलब यह है जब कभी क्या से सेंटेंस प्रारंभ हो तो उसकी सहायक क्रिया सबसे पहले लगाते हैं, जैसा कि यहाँ इज दिया गया है किसके अनुसार? सब्जेक्ट। ठीक, अगला देखते हैं सेंटेंस, तब समझ में आपको आएगा। दिया है क्या तुम अपना घर बेच रहे हो? ठीक, सबसे पहले पहचान करिए, हो आपका प्रेजेंट, रहे आपका कंटिन्यूअस, क्या है आपका इंट्रोगेटिव। ठीक, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान हो गई। ये भी देखिए क्या से है तो क्या के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सहायक क्रिया सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए सहायक क्रिया सबसे पहले तुम आपका क्या है? प्लूरल है, अर्थात सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, तो सबसे पहले आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू के साथ किसका प्रयोग? यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे? आर यू, देखिए सेल मतलब होता है बेचना, और देखिए रहे है तो आईएनजी सेलिंग हो जाएगा। योर हाउस, अब देखिए तुम रहेगा तो अपना की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? योर। ठीक फ्रेंड्स, यदि सब्जेक्ट आपका यू है तो अपना की अंग्रेजी क्या बनेगा? योर। ठीक, अर्थात आर यू सेलिंग योर हाउस। ठीक फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए क्या अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं? ठीक फ्रेंड्स, क्या अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? तो पहचान करिए, है आपका प्रेजेंट, रहे कंटिन्यूअस, क्या आपका इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान होगी हमारी। उसके बाद देखिए क्या है तो अध्यापक हमारा सब्जेक्ट होगा, और यह क्या है? एक वचन करता है, तो एक वचन करता के साथ इज, जैसा कि यहाँ सबसे पहले प्रयोग किया गया किसके लिए? जब क्या से सेंटेंस प्रारंभ होगा इसके लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो क्या के लिए? इज। ठीक, अध्यापक के लिए टीचर, सब्जेक्ट, टीच मतलब होता है पढ़ाना। ठीक फ्रेंड्स, इसमें रहे है तो आईएनजी, क्या पढ़ा रहा है? मैथ, किसको? आप चिल्ड्रेन, बच्चों को। ठीक, देखिए इज टीचर टीचिंग मैथ ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम उस पार्ट को देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उस पार्ट को देखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं सेंटेंस में प्रयोग होगा। कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि जितने भी होते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे स्वयं प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया में आईएनजी। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यह तो हिंदी हो गया। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद ईजेएमआर कर्ता के अनुसार, फिर उसके बाद कर्ता स्वयं, फिर क्रिया में आईएनजी कर्म। इंग्लिश में देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ईजेएमआर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वर्ब आईएनजी ईटीसी ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला देखते हैं किस प्रकार यह बनता है। फिर देख लेते हैं पहचान है प्रेजेंट के लिए, रहा कंटिन्यूअस के लिए, कहाँ है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो तुम भी क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दो यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, अर्थात मेरा कहने का मतलब है जब कहीं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है? वेयर। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा वह है, एक वचन है, इसके लिए सहायक क्रिया इज। उसके बाद कर्ता ही, वह के लिए गो जाना, रहा है तो आईएनजी, पढ़ने। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लगा है ने, ना नी ने। ठीक है, ना नी। यदि यह किसी क्रिया में नज़र आता है तो क्या होता है फ्रेंड्स? इन्फिनिटिव। ठीक फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव का मतलब होता है क्या? टू प्लस वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी क्रिया से पहले टू का लगना, जैसा कि यहाँ दिया गया है। रीड आपका क्रिया है, उससे पहले क्या लगा है? टू। ठीक फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव में यस, ई एस, आई एन जी, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी आपका इन्फिनिटिव मान्य होगा। ठीक फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहले वेयर कहाँ के लिए, उसके बाद इज वह के लिए, फिर गोइंग टू रीड। ठीक फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम क्या खा रहे हो? देखिए फ्रेंड्स, पहचान करेंगे, हो प्रेजेंट के लिए, रहे कंटिन्यूअस के लिए, क्या इंट्रोगेटिव के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ हमारा देख सकते हैं
क्या वाक्य के बीच में है, सबसे पहले क्या का प्रयोग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि वाक्य के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, न कि सहायक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तब जो है सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, और वही क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट, उसके बाद आर का प्रयोग, ठीक, सहायक क्रिया का प्रयोग उसके बाद करते हैं किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, जो कि आपका क्या है, यू है। तो व्हाट के लिए आर सहायक क्रिया, यू ईटिंग, मतलब देखिए ईट होता है आपका खा, रहे है तो ING। ठीक फ्रेंड्स, व्हाट आर यू ईटिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, मैं क्यों चिड़िया पकड़ रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो हो जाएगा प्रेजेंट रहा कंटिन्यूअस, क्यों इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए क्यों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद आई के अकॉर्डिंग एम। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं, उसके लिए आई, कैच का होता है पकड़ना, ठीक, इसमें रहा है तो ING, क्या पकड़ रहा है, बर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, YMI कैचिंग बर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आखिरी सेंटेंस फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं जिसमें आपका निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों है। देखिए हम मैदान में, ठीक फ्रेंड्स, हम मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहचान करते हैं प्रेजेंट के लिए, रहे कंटिन्यूअस के लिए, नहीं निगेटिव के लिए, क्यों आपका इंट्रोगेटिव। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस पहचान हो गई। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमने क्या बताया था, यदि निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों रहे तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार ही बनाएंगे। बस हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के आगे नॉट, सब्जेक्ट या कि नॉट, बस इतना ही हमको ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव की तरह बनाइए और नहीं को उठाकर सब्जेक्ट के आगे रख दीजिए, आपका निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि क्यों सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद आर आपका वी के अकॉर्डिंग, ठीक, क्यों के बाद सहायक क्रिया, उसके बाद आर, देखिए हमने क्या कहा, उसके बाद नॉट, हमने क्या कहा, सब्जेक्ट वी है उसके बाद तुरंत नॉट। हमने कहा ना कि जब कभी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो तो सब्जेक्ट आगे उठाकर नॉट रख दीजिए, आपका हो जाएगा। उसके बाद प्ले होता है खेलना का, रहे है तो ING, कहाँ खेल रहा है, इन मतलब में, फील्ड। देखिए फ्रेंड्स, इसमें में दिया नहीं है, फिर भी हम लगा दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने देखेंगे प्लेइंग